आज है 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। जयराम महतो के ऐलान से कांग्रेस बीजेपी की बड़ी टेंशन। डुमरी बेरमो में त्रिकोणीय हुआ मुकाबला। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख जयराम महतो डुमरी के साथ बेरमो से भी चुनाव लड़ेंगे। जयराम की 2 सीटों से दावेदारी ने एनडीए और इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। इसका मूल कारण है कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में जयराम महतो का बेहतर प्रदर्शन रहा। झारखंड में महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट बीजेपी ने दिए, जेएमएम कांग्रेस रह गई पीछे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अधिकतर सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया भी शुक्रवार को खत्म हो गई, जबकि दूसरे चरण के लिए नामांकन जारी है। विभिन्न पार्टीज के द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की सूची पर नजर डालें तो ये झनकर आता है कि हर दल ने प्रत्याशी चयन में सभी तबकों का ख्याल रखा है। झारखंड में टूट सकता है महागठबंधन, आरजेडी ने कई सीटों पर बढ़ाई टेंशन। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए धनबाद और बोकारो से उम्मीदवार का चयन किसी सरदर्द से कम नहीं। बोकारो से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाने की चर्चा है। उन्हें धनबाद से भी चुनाव लड़ने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव से इनकार कर दिया। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 115वें एपिसोड के जरिए देश के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन के दौरान विशेष रूप से झारखंड का जिक्र किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि उनकी सरकार धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती मनाएंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं का पतन करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं का पतन करने का आरोप लगाया है। कहा कि इस कारण भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार बढ़ा है। सेबी जैसी संस्थाओं में गड़बड़ी हो रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंच रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला सबसे ज्यादा खतरनाक है। सहारा इंडिया का पैसा वापस मिलना शुरू। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से फंसे हुए धन की वापसी की प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई। सरकार द्वारा निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के जरिए निवेशक अपने रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 50,000 रुपए तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं। पहले 10,000 रुपए तक ही रिफंड मिलता था, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की गई। झारखंड में बागियों के घर पहुंच रहे सीएम हेमंत, एक को मनाने में जुटी भाजपा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा बागियों को मनाने में जुट गई है। पहले चरण में भाजपा के कई बागियों ने पर्चा दाखिल किया। इन सभी को मनाने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता एक बागी से मिल रहे हैं। उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए मनाया जा रहा है। वोटर जागरूकता को लेकर सीईओ का अनोखा आइडिया, स्कूली बच्चे लिखेंगे पत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के सभी मध्य और उच्चतर विद्यालयों के कक्षा 6 से 12वीं के बच्चे सोमवार को अपने माता पिता के नाम मतदान करने के लिए पत्र लिखेंगे। स्कूल्स में पत्र लेखन कार्यक्रम 28 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 से 12 बजे के बीच होगा। सीता इरफान विवाद पर झारखंड में चुनावी महाभारत, आरोप प्रत्यारोप हुए और भी तीखे। झारखंड सरकार में मंत्री व जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी और सीता सोरेन के बीच अमर्यादित टिप्पणी प्रकरण पूरे उबाल पर है। भाजपा ने जहां सीएम हेमंत सोरेन से इरफान को बर्खास्त करने की मांग की, तो वहीं कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंच गया। इस पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्ण देवी ने कहा कि इरफान ने सीता सोरेन के लिए बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की है। झारखंड में फिर मिला नोटों का छोटा पहाड़, 350 बैंक खाते फ्रीज। झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग से 109 करोड़ की फर्जी निकासी के मामले में सीआईडी की टीम ने जांच तेज कर दी है। 56.5 करोड़ की निकासी से जुड़े सीआईडी के केस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर लोलस लकड़ा को गिरफ्तार किया गया। सीआईडी और एटीएस की टीम ने लोलस की निशानदेही पर हटिया के एकता नगर शांति कंस्ट्रक्शन के दफ्तर से 30,02,500 रुपए और लोलस के डहूटोली नगरी आवास से 7.16 लाख रुपए बरामद किए।
बिना लाइसेंस चल रहे अवैध दुकानों पर रांची नगर निगम करेगी कार्यवाही। अगर आप व्यवसायी हैं और दुकान चलाते हैं तो दुकान का लाइसेंस बनवा लीजिए, क्यों अब रांची नगर निगम बिना लाइसेंस दुकान चलाने वालों पर एक्शन लेने जा रही है। रांची नगर निगम क्षेत्र में व्यावसायिक प्रतिष्ठान को ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी किया है। बिना लाइसेंस के व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने वालों पर जुर्माना लगाकर दुकानों को सील किया जाएगा। झारखंड के कोयलांचल में भाजपा के 3 दिग्गज आज करेंगे नामांकन। झारखंड के कोयलांचल में मौसम में ठंडक के बीच विधानसभा चुनाव के कारण सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। 25 अक्टूबर को धनबाद प्रत्याशी राज सिन्हा और सिंदरी की भाजपा प्रत्याशी तारा देवी नामांकन कर चुकी हैं। आज फिर एक साथ 3 दिग्गज प्रत्याशियों का नामांकन होना है। केंद्र सरकार ने हेलमेट बनाने वाली 162 कंपनीज के लाइसेंस किए कैंसिल। सरकार ने हेलमेट बनाने वाले 162 कंपनीज के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। ये कार्यवाही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जून 2021 में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करने के बाद की गई, जिसमें मानक IAS 4151/2015 के तहत सभी हेलमेट के लिए BIS प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है। रांची में मतदाता जागरूकता को लेकर निकाली गई साइकिल रैली। विधानसभा चुनाव को लेकर रांची जिला में स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में रविवार को स्वीप के तहत मुरहाबादी मैदान से मतदाता जागरूकता को लेकर पूरे रांची शहर में साइकिल रैली निकाली गई। इसमें मुख्य रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे, रांची SSP चंदन कुमार सिन्हा, रांची DDC दिनेश कुमार यादव और जिला स्तरीय तमाम पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। त्योहार के दौरान चुनाव प्रचार में आचार संहिता के अनुपालन पर प्रशासन की रहेगी कड़ी नजर। समाहरणालय सभागार में दीपावली, काली पूजा एवं छठ पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पर्व के दौरान राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों के द्वारा चुनावी प्रचार प्रसार के क्रम में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो पाए, इस बाबत अधिकारियों को निर्देश दिए गए। शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल बने दुनिया के टॉप बैंकर। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर चुने गए। शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में एक बार फिर से A+ ग्रेड मिला। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्हें विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को नोट कर लें डेट और टाइम। दिवाली किस दिन मनाई जाएगी, इसको लेकर इस साल अधिकतर लोगों में अभी तक कंफ्यूजन है। हालांकि अयोध्या मंदिर ट्रस्ट से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक का मानना है कि दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। इस बीच शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी शुक्रवार 1 नवंबर को रहेगी और इसी दिन हर साल की तरह होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग भी होगी। भारत का फॉरेक्स रिजर्व पहली बार $700 अरब के पार। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर आई है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। खबरों के अनुसार 27 सितंबर को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का फॉरेक्स रिजर्व $700 अरब के पार चला गया है। ये पहली बार हुआ है। इसमें $12.58 अरब का उछाल आया। शिवराज बोले, अगर हेमंत सोरेन को शर्म है तो मंत्री इरफान अंसारी को हटाएं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में सीता सोरेन का अपमान हुआ। झारखंड सरकार और मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बयान सरकार की महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। सीता सोरेन भाजपा के सम्मानित नेता हैं और उनका अपमान झामुमो सरकार के महिला विरोधी रवैये को उजागर करता है। सीता सोरेन जी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी, शिबू सोरेन की बहू और हेमंत सोरेन की भाभी हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिस सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन हैं, उसी सरकार का एक मंत्री उनकी भाभी का अपमान कर रहा है। गगनयान 2026 और चंद्रयान 4 2028 में होगा लॉन्च। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने आगामी अंतरिक्ष मिशन की समय सीमा का खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि इसरो साल 2026 में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करने की योजना बना रहा है। वहीं चांद से सैंपल लेकर आने वाले मिशन चंद्रयान 4 को साल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। वित्त विभाग ने शुरू की वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट बनाने की तैयारी। वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट का प्राक्कलन तैयार करने का आदेश जारी किया। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभाग के अध्यक्षों को पत्र लिखा।
एसबीआई ने फिर दिया झटका, क्रेडिट कार्ड के नियमों में किया गया बड़ा बदलाव। अगर आप डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े ट्रांजैक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को फिर से झटका दिया है। एसबीआई कार्ड की तरफ से क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव किए गए। नए नियम 1 दिसंबर 2024 से लागू रहेंगे। अधिकारियों ने झारखंड बंगाल सीमा पर चौकसी बढ़ाने के दिए आदेश। झारखंड विधानसभा चुनाव में पड़ोसी राज्य से किसी भी तरह के अवांछित तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल के आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता हजारीबाग प्रमंडल के आयुक्त पवन कुमार ने की। इसमें आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के तहत चेकनाका पर हथियार, शराब, नकद सहित गैर कानूनी वस्तुओं की आवाजाही रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। आफत में बांग्लादेशी हिंदुओं की जान, मुस्लिम कट्टरपंथी दे रहे धमकी। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन का पतन होने के बाद देश में कट्टरपंथी समुदायों की शक्ति बढ़ गई। इसके बाद हिंदुओं पर खूब अत्याचार किए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं को न सिर्फ भेदभाव बल्कि शारीरिक हिंसा से लेकर सामाजिक बहिष्कार तक की धमकियां मिल रही हैं। दिवाली बाद झारखंड में दलों के बीच स्टार वॉर, पीएम मोदी समेत पहुंचेंगे कई दिग्गज। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन हो चुका है, जबकि दूसरे चरण के लिए नामांकन जारी है। इस बीच दिवाली त्योहार के कारण राजनीतिक पार्टीज की ओर से जनसभाएं काफी कम हो रही हैं, लेकिन दिवाली के बाद अप्रत्याशित तेजी आएगी, जहां कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज शामिल हैं। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।